वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, गुरुमत शहीद बाबा दीप सिंह जी। वैसाखी के त्योहार की तैयारी में दीप सिंह जी ज्ञानवान सिखों के संग पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। निरंकार की बख्शिश द्वारा और सिख संगत के प्रचार सदका दूर दूर के इलाकों में यह खबर आग की तरह फैल गई कि गुरु गोबिंद सिंह जी वैसाखी वाले दिन एक ऐसा करिश्मा करेंगे, एक ऐसा पंथ चलाएंगे, एक ऐसी खालसा कौम को जन्म देंगे कि मौत भी इन खालसा फौज के अधीन होगी, जो संसार सफर पर आए हरेक साबत सूरत मनुष्य के सुख प्राप्त का मार्गदर्शन करेगी। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली दरबार में औरंगजेब तक पहुंच गई। यह खबर सुनकर औरंगजेब को पैरों तले जमीन सरकी हुई महसूस हुई और इस घबराहट में अपने वजीरे नवाबों और शाह और सलाहकारों को बुलाया। एक फैसला किया कि खुफिया विभाग की ओर से गोविंद राय और इसके चेलों के हर कार्य पर नज़र रखी जाए और यही समय देखकर इन सबको ख़त्म कर दिया जाए। मुगल घराने के राज कवियों में तरानी नाम के लिखारी का राज दरबार में बहुत सत्कार है, जो खुफिया रिपोर्टर तैयार करने में काफ़ी माहिर है। इस राज कवि को एक साबत सूरत सिख का रूप देकर गुरु गोबिंद सिंह जी के हर कार्य की गुप्त रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया है। यह शख्स सिख के भेष में अनंतपुर साहिब आकर सिख संगत में मिल गया है। सुबह से लेकर रात तक गुरु और सिख जो भी वचन करते हैं, कार्य करते हैं, इनके हर पल की खबर इसने अपनी निजी डायरी में लिखनी शुरू कर दी। हर एक गुरु सिख में ब्रह्मचारी, दया, सब्र, संतोष, प्रेम, मानवता की सेवा और सहज वाले गुण देखकर यह खुफिया कर्मचारी बहुत प्रभावित हुआ। यह व्यक्ति एक दृढ़ विशाल में बंध चुका है कि सिख जगत संसार में एक अलग और उत्तम कौम है। सिख जनों के व्यवहार सदा जगत में इतना घुल मिल गया है कि कई बार यह अपने आप को भूल जाता है कि मैं औरंगजेब का एक नौकर हूँ, परंतु फिर भी वह गुरु और सिखों के हर कर्म को अपनी निजी डायरी में कलबद्ध करता रहता है। बैसाखी का दिन नज़दीक आ रहा है और सिख संगत में इस त्योहार को लेकर बहुत उत्साह है। बैसाखी से 2-4 दिन पहले ही अनगिनत संगत अनंतपुर साहिब में पहुंचकर तंबू लगाकर ठिकाना बना रही है। दिन रात्र गुरुमंत्र जाप और कथा कीर्तन की अनहद लहरों के सागर में संग स्नान कर रही है। शूरवीर सिख गुरुजी के लिखारी सिख और संगत की सेवा में रहने वाले हर सिख वैसाखी वाले दिन संगत के बैठने हेतु एक विशाल पंडाल तैयार कर रहे हैं। गुरुजी के लिए एक अनोखा आसन तैयार हो रहा है। नौजवान दीप सिंह खुशियों में झूम रहा है। गुरु और संगत की सेवा का एक एक पल दीप सिंह के लिए अनमोल है। औरंगजेब की सेना द्वारा किसी पल भी शरारत हो सकती है। इस समय को देखते हुए कुछ नौजवान सिख दिन रात पहरा दे रहे हैं। इस समागम में वाहिगुरु वाहिगुरु इस समागम में कोई रुकावट न हो, इसलिए
गुरु की लाडली फौज शास्त्रों सहित तैयार बन बैठी है। सारा दिन घुड़दौड़ गतकाबाजी करने वाले खेल सिख संगत का मन मोह रहे हैं। गुरुजी कुछ समय के लिए किले से बाहर आते हैं और संगत को दर्शन देकर वापस किले में चले जाते हैं। अंत इंतजार के इंतजार के फल समाप्त हुए और संगत के सौभाग्य का समय आया है। असंख्य हजारों की तादाद में सिख संगत सहित हर मजहब का प्राणी वैसाखी से 2 दिन पूर्व ही आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर पहुंच चुका है। पहली रात संपूर्ण संगत पंडाल में एकत्रित हो गई है। रात के पहले 2 पहर सिख कवियों और रागी सिंहों ने गुरुबानी गायन द्वारा संगत को आनंदित किया। संपूर्ण संगत शांत अवस्था में हर्ष यश का आनंद ले रही है। कवियों के मुख से गुरुबानी गायन समाप्ति पर भाई मनी सिंह जी ने संगत को विनती की कि सारी संगत कुछ समय आराम करेगी। पिछले प्रहर प्रभात काल स्नान कर पंडाल में जुड़ बैठेगी। प्रभात काल गुरु जी महाराज सूर्य उदय तक गुरु शब्द द्वारा जाप करवाएंगे। गुरु मंत्र जाप के उपरांत गुरु सिख द्वारा 5 बानियों का पाठ होगा। पाठ की समाप्ति पर संगत को लंगर ग्रहण और परोसन का हुक्म मिलेगा। लंगर ग्रहण करने के उपरांत सारी संगत फिर से पंडाल में बैठेगी और गुरुजी की बख्शिश प्राप्त करेगी। भाई मनी सिंह जी की विनती पर संगत प्रभात काल की तैयारी में आराम करने अपने अपने निवास स्थान पर चली गई। निरंकार की बख्शिश द्वारा संगत को सौभाग्यशाली समय प्राप्त हुआ है कि पहली वैसाखी 1756 निर्गुण स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा गुरुमति में दाखिल होने की बख्शिश प्राप्त हो रही है। गुरु जी का फुरमान है, बरसे अमृत धार बंद सुहावनी, साजन मिले सहज सुबाई, हर सियो प्रतिबानी, हर मंदिर आवे जा प्रभ भावे, धन उबी गुण सारी, घरी घरी कंठ रवे सुहागण, हो कियो कंत विसारी, उनवी धन छाए बरस सुभाए, मन तन प्रेम सुखावे, नानक वरसे अमृत बानी, कर कृपा घरी आवे। वैसाखु भला साखा वेस करे, धन देखे हर दुआरी, आवो दिया करे, घर आओ पियारो दूतर तारे, तुधु बिन अद ना मोलो, कीमती कौन करे तुध भावा, देखी दिखावे डोलो, दूर न जाने अंतर मना, हर का महल पछाना, नानक वैसा की प्रभ पावे, सुरत शब्द मन माना। चैत्र माह का एक दिन रहते प्रभात काल रात के पिछले पहर गुरु जी की शरण में अनगिनत संगीत तैयार बैठी है। धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन बाबा दीप सिंह जी महाराज।